नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश बंसल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल और डायरेक्टर गैस्ट्रो एंड लीवर क्लिनिक जनकपुरी न्यू दिल्ली। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर कैंसर क्या होता है, पित्त की थैली का कैंसर क्या होता है, उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या इलाज है और क्या बचाव है, वो सारी बातें आज हम समझेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। तो गॉल ब्लैडर पित्त की एक थैली होती है जो हमारे शरीर के राइट हिस्से में रिब केस के जस्ट नीचे होती है। बियर शेप्ड होती है, एक नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो एक तरफ से लीवर से जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ से जो है इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। तो जो भी पित्त हमारा बाइल जो जूस जो है लीवर में बनता है खाना पचाने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो जिसमें होते हैं, तो ये बाइल जो है पहले गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है और स्टोर होकर जब खाना हम खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करके और वो सारा का सारा बाइल जूस इंटेस्टाइन में डाल देता है, तो वो खाना पचाने में हेल्प करता है। अब गॉल ब्लैडर में कई बार क्या होता है कि पित्त इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और उससे स्टोन्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो पित्त की थैली में पथरी होती है, पित्त की थैली को निकालना पड़ता है, ये सब आपने सुना ही होगा। लेकिन जो सबसे गंभीर बीमारी गॉल ब्लैडर में होती है वो है गॉल ब्लैडर का कैंसर। कैंसर अपने आप में गंभीर बीमारी है और पित्त की थैली का कैंसर या पित्ताशय का कैंसर जो है सबसे खतरनाक कैंसर्स में से एक है, जिसका इलाज बहुत अच्छे कारगर तरीके से नहीं हो पाता है अगर एडवांस स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो तो गॉल ब्लैडर के कैंसर आखिर होता क्या है। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में एक एबनॉर्मल सेल बन जाती है। कई बार म्यूटेशन बॉडी में लगातार होते रहते हैं और उस म्यूटेशन से कई बार एक एबनॉर्मल सेल बन जाती है और ये सेल इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है कि वहाँ पे एक गांठ बन जाती है और ये गांठ को ही कैंसर कहते हैं। तो अगर पित्त की थैली में कोई कैंसर की गांठ बन जाती है तो हमें उस पित्त की थैली का कैंसर कहते हैं। जब ये कैंसर बनता है तो इसमें स्प्रेड होने की संभावना बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और स्प्रेड होकर के लीवर में चला जाता है, पित्त आसपास की लिम्फ नोड्स में चला जाता है, कई बार लंग्स में चला जाता है, बोन्स में चला जाता है। तो ये दूर दूर तक फैल जाता है और बहुत तेज़ी से ये सब होता है और शरीर को कमज़ोर कर देता है। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर का कैंसर जो है किन लोगों में होता है, ज़्यादातर जो है ये फीमेल्स में होता है, मेल्स में कम होता है, लेकिन मेल्स में भी होता है। लेकिन अगर आप 10 मरीज़ देखें तो 10 में से लगभग 7 फीमेल्स होती हैं। ज़्यादातर लोगों में ये 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ 20-20 और 25-25 साल की उम्र में ये कैंसर हो जाता है। तीसरी चीज़, हमारे देश के कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और एमपी, ये 5-6 स्टेट्स हैं जहाँ पर गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर की कैंसर की इंसिडेंस जो है हमारे हिंदुस्तान में 4-5 स्टेट्स में है। अब सवाल ये आता है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और कैसे पता चले कि आपको पित्त की थैली का या किसी को पित्त की थैली का कैंसर है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण आता है वो है पीलिया। इसमें आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला आने लगता है और लेट्रिन का रंग सफ़ेद होने लगता है, क्योंकि पित्त की नली में रुकावट आ जाती है और पित्त जो है लेट्रिन के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता और शरीर के अंदर फैल जाता है, जिससे कि आंखों में पीलापन आ जाता है, शरीर पे पीलापन आता है। इस पीलिए की वजह से ही फिर खुजली चलने लगती है, शरीर पे खारिश होने लगती है, भूख कम होती चली जाती है, वज़न कम हो जाता है और कई बार राइट साइड में जब जहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है उसके आसपास हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। कई बार जब गॉल ब्लैडर का कैंसर इतना बढ़ जाता है कि आपकी आंत इंटेस्टाइन को भी कंप्रेस कर लेता है, दबा लेता है, तो आपका खाना जाना भी बंद हो जाता है और आपको उल्टी आना शुरू होता है। कई बार पेट में पानी बन जाता है। ये सब लेट स्टेजेस में होता है। शुरुआती में गॉल ब्लैडर कैंसर एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं हो, कोई भी लक्षण नहीं हो और आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएँ, सीटी स्कैन कराने जाएँ किसी और वजह से और आपको डॉक्टर बताएं कि आपके गॉल ब्लैडर में कोई गांठ दिख रही है और कैंसर है। ऐसे कैंसर ज़्यादातर शुरुआती अवस्था में पिकअप हो जाते हैं और इलाज के लिए बेहतर है। अब सपोज कीजिए गॉल ब्लैडर कैंसर का आपको डाउट आ गया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया उस या पीलिया हो गया, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने लीवर स्पेशलिस्ट से मिलना है। उसमें फिर आपको कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे आप गांठ को देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक सीटी स्कैन कराना पड़ता है। सीटी स्कैन में आपका ये जो गांठ है कहाँ तक फैला हुआ है, लीवर को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, लिम्फ नोड्स में जा रहा नहीं जा रहा है, आसपास की खून की नसों में जा रहा नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें सीटी स्कैन में ठीक से दिखती हैं।
इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको पेट स्कैन कराने की सलाह भी दे सकते हैं। पेट स्कैन भी सीटी स्कैन की तरह एक होल बॉडी स्कैन होता है जो अलग मशीन पर होता है, और उसमें आपके शरीर में कहाँ कहाँ पर कैंसर के पार्टिकल्स पहुँच गए हैं, वो हड्डियों में भी, लंग्स में भी, वो सब आपको पेट स्कैन के जरिए पता चल जाता है। एक और जांच होती है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये एक एंडोस्कोपिक मेथड होता है जिसमें एंडोस्कोपिक टिप पे ही अल्ट्रासाउंड लगा होता है। तो जब ये एंडोस्कोप से अंदर पेट के अंदर जांच करते हैं तो उसके अंदर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जा कर के टिश्यू ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, जिससे पता चले कि ये कैंसर है या नहीं है। तो बायोप्सी लेना ज़रूरी है और वहाँ से बायोप्सी एंडो अल्ट्रासाउंड से ले सकते हैं। साथ में एंडो अल्ट्रासाउंड से यह भी देख सकते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर आपका जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो कहीं फैला तो नहीं है, आसपास की नसों में तो नहीं चला गया, लिम्फ नोड्स में तो नहीं चला गया है। अगर वहाँ गया है तो वहाँ से भी एफएनएसी या बायोप्सी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक टेस्ट जैसे एलएफटी, सीबीसी, इस तरह के ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। CA19-9 का एक टेस्ट होता है जो कि कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर में या कोलेंजियोकार्सिनोमा में पित्त की नली के कैंसर में भर जाता है, तो वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। ये सब टेस्ट करने के बाद जब आपकी सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो चिकित्सक डिसाइड करते हैं कि आपका कैंसर कौन सी स्टेज में है। वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टेजेस होती हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो आपका ऑपरेशन किया जा सकता है, बशर्ते कि पेशेंट की स्थिति ऐसी हो कि वो ऑपरेशन लायक हो और उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी हो, ऑपरेशन झेलने की उसमें कैपेसिटी हो और कोई उसको बड़ी बीमारी ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। ज़्यादातर ओपन सर्जरी होती है, उसके साथ साथ लीवर का वो हिस्सा जहाँ तक वो कैंसर टच कर गया है वो भी निकालना पड़ता है। उसके अलावा 1-2 सेंटीमीटर का और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निकालना पड़ता है। कई बार पित्त की नली में जहाँ पे गॉल ब्लैडर जो कैंसर टच कर रहा है उसको भी निकालना पड़ता है, गांठों को भी निकालना पड़ता है। तो आसपास का जितना भी एरिया जो कि कैंसरग्रस्त हो गया है 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के उसको निकालना पड़ता है, ताकि अगर कोई कैंसर माइक्रोस्कोपिक रह भी जाए कहीं तो वो भी पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। और उसके बाद में आपको कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर कैंसर तीसरे स्टेज या फोर्थ स्टेज में है, जहां पर आपको पीलिया काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो संभव है कि आपका ऑपरेशन नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में आपको लीवर की नली के अंदर जिसको एक स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि पीलिया ख़त्म हो जाता है। ये स्टेंट यूजुअली मेटल स्टेंट डालते हैं, एक प्लास्टिक स्टेंट भी आता है, लेकिन कैंसर में ज़्यादातर मेटल स्टेंट प्रीफर करते हैं, क्योंकि मेटल स्टेंट जो है कैंसर के दबाव को सह लेता है, साइज़ में बड़ा होता है, उससे पीलिया जल्दी ठीक होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अब स्टेंट ERCP से भी डाल सकते हैं और एक साइड में अल्ट्रासाउंड से PTPD प्रोसीजर होती है, उससे भी डाल सकते हैं। एंडोस्कोपी से ज़्यादातर डालते हैं, अगर कई बार सक्सेसफुल नहीं होता है तो PTPD के थ्रू डाला जाता है। लेकिन ये आपके एक MRCP के टेस्ट पे डिसाइड करता है कि आपको कौन सा रूट चूज करना है। कई बार एक रूट सफल नहीं होता है तो आपको दूसरा रूट पकड़ना पड़ता है। कई बार मल्टीपल स्टेंट्स डालने पड़ते हैं, अगर मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेज है तो 2 या 3 या 4 स्टेंट्स भी डालने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से जब पीलिया आपका कम होता है, जब 4 पॉइंट से कम आ जाता है, तब जाकर के आप कीमोथेरेपी करा सकते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पीलिया के अंदर कोई कीमोथेरेपी नहीं हो सकती है। तो अगर आपका लास्ट स्टेज में है तो आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। कई बार जो हमारा फूड पाइप है, खाने का नली है, उसमें भी ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि उल्टी होने लगती है, तो उसमें भी स्टेंट डालना पड़ता है ताकि खाना आगे जा सके। तो ये सब जब इतना आपका गॉल ब्लैडर का कैंसर बढ़ जाएगी, तीसरी चौथी स्टेज में आ गया, तो समझिए कि कंडीशन काफ़ी ख़राब है और मरीज़ की लाइफ जो है बहुत ही लिमिटेड है, कुछ महीनों की है। स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर में ज़्यादातर मरीज़ 3 महीने से 12 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं गुजारते हैं, उनकी लाइफ लगभग इतनी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर कैंसर को अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जागरूक रहें। जागरूकता का ये है कि जब भी पीलिया होता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि पीलिया सिर्फ एक ही वजह से होता है। मैं अपने वीडियोस में बार बार बताता हूँ और हम एक जॉन्डिस का वीडियो भी बनाएंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि पीलिया कई वजह से होता है और पीलिया कई तरह के होते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर कैंसर से जो पीलिया होता है वो किसी दवाई से नहीं ठीक हो सकता है। अपने झाड़ फूंक में इसमें अपना समय नहीं बर्बाद करें, जा करके चिकित्सक से मिलें, अल्ट्रासाउंड कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं और उनसे सलाह लें कि ये पीलिया किसकी वजह से हुआ है। गॉल ब्लैडर के कैंसर में पीलिया जो होता है पित्त की नली के ब्लॉकेज की वजह से होता है, जो गांठ उसको दबा लेती है, कैंसर की गांठ, इसलिए होता है। और जब तक कि वो ब्लॉकेज आप स्टेंट से नहीं खोलेंगे तब तक आपका पीलिया किसी भी दवाई से नहीं ठीक होगा। बहुत सारे लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें दवाई लिख दीजिए, दवाई लेने से इस पीलिया में कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग पीलिया के नाम से परहेज़ करना शुरू कर देते हैं कि हमें
पीली चीज़ें नहीं खानी है, हल्दी नहीं खानी है, ये सब नहीं खाना है। जबकि ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर के कैंसर का पीलिए का मैंने बताया कि तरीका कारण अलग है बिल्कुल, उसमें कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना पोषक आहार लेंगे, उतना आप उस कैंसर से लड़ने की कैपेसिटी प्राप्त कर पाएंगे और उससे लड़ पाएंगे और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे। इसलिए खाने को रेस्ट्रिक्ट करने के बजाय आपको सब तरह का खाना इस पीलिए में खाना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और आप कैंसर से लड़ सकें। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको बताया गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसका कैंसर क्या होता है, गॉल ब्लैडर कैंसर जो है कहाँ पर ज़्यादा होता है, और एक और सवाल रह गया इसमें कि गॉल ब्लैडर कैंसर क्यों होता है। कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर कैंसर आगे जा कर के बन सकता है बहुत सालों के बाद में। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स होते हैं, वो आगे जा कर के कैंसर बन जाते हैं। लेकिन 70-80% केसेस में गॉल ब्लैडर कैंसर क्यों होता है ये नहीं पता चल पाता है, और इसके लिए बहुत सारे जो है शायद हमारे केमिकल्स वगैरह जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर यहीं 4-5 स्टेट्स में, हमारे इंडिया में ही क्यों होता है। इसके पीछे भी बहुत सारी रिसर्च की गई है, और कुछ रिसर्च ये कहती है कि शायद जो इंडस्ट्री का पोल्यूटेंट्स आते हैं, जो केमिकल्स आते हैं, जो रसायन आते हैं, वो गंगा के पानी में जाकर मिलते हैं, और उस गंगा के पानी से के आसपास जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहाँ पे जो उगाए जाते हैं, उसमें ये केमिकल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे पेट में और हमारे शरीर में चले जाते हैं और धीरे धीरे कैंसर को जन्म देते हैं। इसलिए जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, हमें अच्छे से धो करके खाने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के केमिकल्स वाले जो हैं वो नहीं खाएं। जबकि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है और इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए बेहतर यही होगा कि हमारी सरकारें ये निश्चित करें कि ये जो केमिकल्स जो निकलते हैं, जो इन कंपनी से जो वेस्ट निकलता है, वो गंगा के पानी में नहीं जाए। और अभी तो आप लॉकडाउन में देख रहे हैं कि गंगा कितनी साफ़ हो गई है सब होने के बाद में। तो हम गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में बात कर रहे थे कि कैंसर क्यों होता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसमें क्या परहेज़ है, क्या जांचें हैं, क्या इलाज है, वो सब आज हमने जाना। हम फिर एक वीडियो बनाएंगे किसी और बीमारी के बारे में। तब तक थैंक यू।